हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का। सो लेट्स प्रोसीड विद व्हाट इज़ अ फाइबर। तो फाइबर क्या होता है, हमें अगर ये पता करना हो, अगर हम अपने कपड़ों को देखें उनमें से धागे निकलते हैं, अगर हम एक धागा निकालें उसके साथ दो और धागे निकल जाते हैं। सो वो जो धागा होता है दैट इज़ नथिंग बट फाइबर। और अगर हम उन धागों को एक साथ जोड़ दे और किसी पैटर्न से बना दे तो हमारे को ऑब्टेन हो जाता है फैब्रिक। तो अगर हम बात करें फाइबर टू फैब्रिक का, ये मतलब होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो हम पहनते हैं, वो होता है फैब्रिक, और जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो जो थ्रेड्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर। तो हम फाइबर से फैब्रिक की तरफ जाते हैं और बीच में जो होता है वो स्टेज कहलाती है यार्न। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। The thin strands of thread we see are made up of still thinner strands known as fibers. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में तो हम फाइनली जो है देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये हमारा फाइबर है। फाइबर को हमने बहुत ज़्यादा रोल कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया है यार्न में। तो कहने का ये मतलब है कि फाइबर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम यार्न बनाते हैं और यार्न जो है फाइनली कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। फैब्रिक वो क्लॉथ है जो आप वेयर करते हैं, जो जैसे इस वक्त मैंने पहना है दैट इज फैब्रिक, उसको मैंने स्टिच करके पहना है। बट जिस धागों से ये बना है वो क्या है? फाइबर। सो द बेसिक यूनिट इज फाइबर एंड फ्रॉम फाइबर वी ऑब्टेन फैब्रिक। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो इन इमेजेस की हेल्प से दैट व्हाट इज एक्चुअली अ फाइबर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, यानी कि कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से, बट वूल हमें मिलता है, सिल्क हमें मिलता है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। हमें पता है वूल हमें शीप से मिलता है, शीप की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है शीप की बॉडी से, उसी से हमें वूल मिलता है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये जो प्लांट्स है कुछ जो हमें फाइबर देते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो हमें फाइबर देते हैं, और उस फाइबर्स को हम यार्न और फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, देन वी कैन वेयर देम आफ्टर स्टिचिंग। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन में कुछ प्लांट से मिलेंगे और कुछ एनिमल से। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। तो एक और क्लासिफिकेशन है जो है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। जी हाँ, आजकल हम ये सुनते हैं कि ये तो मशीन से बना हुआ कपड़ा है। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। पहले के ज़माने में हैंडमेड होता था। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर वो है जो मशीन से बनता है और नेचुरल फाइबर वो है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें नेचुरल फाइबर्स के जो हमारे एग्जाम्पल्स है वो हो गया सिल्क, जो कि सिल्क वॉर्म से मिलेगा, जूट जो कि आपका जूट प्लांट से मिलेगा, कॉटन जो कि आपका कॉटन प्लांट से मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर के। बट अगर मैं बात करूं नेचुरल फाइबर की, तो उसमें भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है प्लांट से मिला हो या एनिमल से। तो कॉटन और जूट की बात करें तो ये प्लांट से मिलते हैं, वूल और सिल्क की बात करें तो ये एनिमल से मिलते हैं, और वूल जो है वो ऑब्टेन होता है शीप या गोट की आउटर मोस्ट कवरिंग से, यानी उनके हेयर से, जिन्हें की फ्लीस बोला जाता है, या फिर रैबिट, याक और कैमल्स से भी मिल सकता है वूल। सिल्क जो है वो हमें कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क और वूल हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल फाइबर्स के। तो वूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, सिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, एंड कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर।
Fibers can also be made from substances which are not obtained from plants and animals and they are known as synthetic fibers. तो synthetic fibers वो हैं जो कि मशीन से man made होते हैं, ना कि नेचर से हमें मिलते हैं from plants and animals. तो हमने पढ़ा natural fibers can be obtained from plants and animals and हमने पढ़ा synthetic fiber is made from man by machines. So some examples of synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic. So ये सारे जो होते हैं कपड़े they are example of synthetic fibers. So I hope this classification is clear to you. What are natural fiber and what are synthetic fiber? Now we will proceed with some examples of natural fiber. तो नेचुरल फाइबर जैसे कि हमने प्लांट्स से जो हमें मिलते हैं हमने उनका एग्जाम्पल पढ़ा है. तो वहां पर अगर हम देखें कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स होते हैं. तो कॉटन और जूट हमारे जो प्लांट फाइबर्स है अब हम इनकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे. कॉटन हमें पता है फील्ड्स में ग्रो होता है, वाइट कलर का होता है और बीच में उसके एक सीड होता है. तो जब भी कॉटन बॉल्स बनती हैं कॉटन फाइबर से वो सीड बर्स्ट ओपन होता है और कॉटन हमें बहुत सारी उससे मिल जाती है और फिर फाइनली हम वो सीड्स को कॉटन से सेपरेट कर देते हैं. तो सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है? उन एरियाज में जहाँ ब्लैक सॉइल हो, बिकॉज कॉटन ब्लैक सॉइल में इजीली ग्रो कर पाता है. सो लेट्स हैव अ लुक. इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स. कॉटन प्लांट इज ग्रोन इन द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल. जी हाँ, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट सुटेबल होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए. द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बॉल्स बोला जाता है, they are a size of lemon. After maturing the balls burst and the seeds get covered with cotton fibers can be seen. अब इन बॉल्स में से कॉटन को कैसे निकाला जाए और सीड को कैसे अलग किया जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन. और गिनिंग ऑफ कॉटन का मतलब होता है सीड को कॉटन से अलग करना. जो हमारे घर में हम कॉटन यूज करते हैं उसमें सीड्स नहीं होते बिकॉज गिनिंग ऑफ कॉटन ऑलरेडी किया जा चुका होता है. सो from the balls, cotton is usually picked by hand. Fibers can then be separated from seeds by combing and this process of combing is known as ginning of cotton. So ginning of cotton से cotton को separate किया जा सकता है उसके seeds से. So I hope ginning of cotton is clear to you. Next जो हमारा plant fiber है वो है jute. तो अब हम proceed करेंगे with jute which is our next fiber. अब jute हमें किससे मिलता है? Let's have a look. जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जी हाँ, ये भी प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो जूट प्लांट की स्टेम से हमें मिलता है जूट फाइबर. इट इज कल्टिवेटेड इन विच सीजन? रेनी सीजन. एंड इट इज फाउंड इन वेस्ट, इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. जैसे कि हमने कॉटन के लिए पढ़ा था वो वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है, वैसे ही जूट जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होता है. अगेन the jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. The stems and fibers are separated by hand. To make fabrics, these fibers are first converted to yarns. अगर हमें किसी भी फैब्रिक को बनाना है तो सबसे पहले हमें पढ़ा है जैसे कि हमें फाइबर से मूव करना पड़ेगा यार्न पे और यार्न से फिर हमें मिलेगा फैब्रिक. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जूट के एग्जाम्पल्स. जूट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी रस्सी होती है दैट इज मेड अप ऑफ जूट. जो हमारे बैग्स होते हैं जो सैक्स ऑफ जूट के बने होते हैं, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है जैसे हम बोरी कहते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ जूट. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ जूट एंड जूट से बनी हुई चीजें हैं ये दोनों. सो आई होप आपको कॉटन और जूट जो कि हमारे प्लांट फाइबर्स हैं वो क्लियर हो. In our next video, we will be further studying about this chapter and हम पढ़ेंगे about weaving and knitting. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे Fiber to Fabric जो कि क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है. इसके पहले की वीडियोस में हमने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी करा है अबाउट प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. अब हम आगे बढ़ेंगे विद स्पिनिंग. सो व्हाट इज स्पिनिंग? फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना होता है ताकि फाइनली हम उसे फैब्रिक में कन्वर्ट कर सके. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू यार्न इज नोन एज स्पिनिंग. तो फ्रेंड्स लेट्स कम विद द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग. जैसे कि हमने अभी ही सीखा था कि अगर यार्न से फाइबर बनाए तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग.
और स्पिनिंग में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. हमें बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ लाना है और उन्हें इस तरीके से असेंबल करना है कि हमें यार्न मिल जाए. A simple device used for spinning is a hand spindle called a takli. Another hand operated device used for spinning is called a charkha. तो चरखा जो है वो महात्मा गांधी जी ने भी यूज किया था जब उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश मेड क्लॉथ को, जो फॉरेन मार्केट से क्लॉथ आता है, उसको हमें बॉयकॉट करना है और हमें होम मेड होम स्पन क्लॉथ यूज करना है जो कि हम चरखा की हेल्प से बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये जो दो इमेजेस है जो आप देख सकते हैं, ये चरखा है और ये जो चरखा है ये जो है इट इज यूज्ड फॉर spinning, that is for converting your fiber into yarns. तो ये चरखा जो है ये ancient times में यूज किया जाता था so as to make home spun cloth. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. जी हाँ, सबसे पहले हमारे पास फाइबर होता है, फाइबर को हम कन्वर्ट करते हैं यार्न में और यार्न से फिर हम फाइनली फैब्रिक बनाते हैं. बट आजकल जो है स्पिनिंग इज डन बाय मशीन्स. पहले एंशिएंट टाइम्स में स्पिनिंग वाज डन बाय चरखा, बट नाउ in the present times spinning is done with the help of spinning machines. So I hope spinning is clear to you. Now let's proceed to our next video. So we have already converted fiber to yarn and now we will convert yarn to fabric. So how do we convert yarn to fabric? There will be two steps, two processes which might be involved. So there are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. तो weaving और knitting वो दो processes है जिससे कि हम yarn से fabric बना सकते हैं और फिर fabric को हम stitch करके wear कर सकते हैं. तो the first is weaving. Let's have a look on weaving. अगर मैं weaving की बात करूं, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Two sets of yarn. The important point is two sets of yarn. जब भी हम दो yarns को use करें और उससे fabric बनाएं, इसी process को weaving कहते हैं. For example, जैसे कि हम पेपर की मैट्स बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑलरेडी जो लाइट ब्लू कलर का पेपर है, ये एक पेपर है जिसे मैंने कट किया एंड देन मैं सेकंड पेपर इसमें लगा रही हूँ विच इज ऑफ रेड कलर. ये दो अलग अलग पेपर्स को मैं यूज करके एक मैट बनाती हूँ. इसी तरीके से जब हम दो यार्न्स को यूज करें, दो अलग अलग यार्न्स को यूज करें और उन्हें एक साथ वीव करें, तो हमारे पास आ जाता है फैब्रिक. तो एक ऐसा फैब्रिक जो दो सेट्स ऑफ यार्न से बना हो, उसी को बोलते हैं कि हमने उसे वीव किया. एंड दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स इज नोन एज वीविंग. सो two sets of yarn woven to make a fabric is nothing but weaving. The yarns are much thinner and than the paper strips. Weaving of fabric is done on looms. जी हाँ, तो जो ये हम वीविंग करते हैं, हम करते किस पे? ये हम लूम्स पे करते हैं, जिन्हें हम हैंड लूम्स भी बोलते हैं. ये लूम्स जो है हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और मशीन से भी ऑपरेट हो सकते हैं. सो दीज आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. जैसे कि पहले के टाइम्स में हैंड लूम्स वर यूज टू वर्क. आजकल हम क्या करते हैं? मशीन्स वाले लूम्स यूज करते हैं. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ लूम विच इज वर्किंग ऑटोमेटिकली. सो यहाँ पर जो किया जा रहा है दैट इज नथिंग बट वीविंग, यानी कि हमने दो अलग अलग यार्न्स को आपस में जो है वीव कर दिया है. सो आई होप वीविंग इज क्लियर टू यू. नाउ from yarn to fabric, the first step was weaving. The next method would be knitting. So now we proceed to knitting. What is knitting? Knitting में एक ही फाइबर यूज होता है, एक ही yarn यूज होता है. जैसे weaving में दो yarns यूज होते थे, यहाँ पर knitting में only one yarn would be used. In knitting, a single yarn is used. So when I use a single yarn in place of a to make a fabric, that is known as knitting. For example, socks की अगर मैं बात करूँ, वो एक ही फाइबर के, एक ही yarn के बने होते हैं. तो socks is an example.
क्लोथिंग, अदर क्लोथिंग आइटम्स, जैसे कि अगर हम बात करें वूल, अगर मैं बोलूँ जब हम स्वेटर्स बनाते हैं, जब हमारी मदर्स स्वेटर्स को निट करती हैं, उसमें वो सिर्फ एक ही फाइबर, एक ही यान यूज़ करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही यान यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो है वुलन क्लॉथ बन रहा है बाय द मेथड नोन एज निटिंग। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? So knitting is being demonstrated over here. Knitting is done by hand and also by machines. Knitting can also be done by machines. But the difference between weaving and knitting is that in weaving, 2 sets of yarn are used, and in knitting, only 1 set of yarn is used. So I hope these two are clear to you. Now let's move to the history of clothing material. यानी कि पहले के ज़माने के लोग क्या कपड़े पहनते थे और आज जो चेंज आया है वो क्या है। तो इन अर्लियर टाइम्स देयर वाज नो क्लॉथ और देयर वाज नो मशीन टू मेक अ क्लॉथ। सो हाउ डिड पीपल यूज टू मैनेज? People in ancient times used the bark and big leaves of trees and animal skins furs to cover themselves. So in ancient times people used to use the leaves. जो भी कोई पेड़ होते हैं उनके पत्तों को यूज करके अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे पिछले जमाने के लोग, एंशिएंट टाइम्स में। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तो अगर मैं बात करूँ मैट्स की, मैट्स अगर मैं छोटे छोटे ट्विग्स लूँ जो कि प्लांट के ट्विग्स होते हैं और उनको मैं एक दूसरे के साथ वीव कर दूँ और उससे मैं कुछ मैट बना लूँ और उससे अपनी बॉडी को कवर कर लूँ, दैट वाज व्हाट हैपेंड इन एंशिएंट टाइम्स. बट द अर्ली इंडियंस हु वोर फैब्रिक्स, दे वोर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन, जो कि रिवर गंगा के पास में ग्रो होता था. उस कॉटन से दे यूज टू मेक अ फैब्रिक फॉर देमसेल्व्स. Then if I talk about what happens in present time with the invention of the sewing machines and sewing needles, people started to stitch their own clothes. तो अब जो हम कपड़े पहनते हैं और जो ancient times में लोग कपड़े पहनते थे, there is a vast difference. In ancient times they used to use fur of the animals, they used to use leaves, twigs to cover themselves. But in modern times we use fabric and we convert it into clothes by stitching, by using sewing machines to obtain the fabric. So this is a vast difference between the clothing material of people in ancient times and in present times. So I hope this is clear to you. In our next video, we'll be studying about the frequently asked questions of this topic. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6 साइंस का. जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है अबाउट फाइबर टू फैब्रिक और हाउ डू वी ऑब्टेन फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. ये वीडियोस आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर. सो आज हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ये जो क्वेश्चंस है आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे टू सॉल्व योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. So first question, as you can see, is to classify the following fibers as natural or synthetic. जी हाँ, दो टाइप का क्लासिफिकेशन था. Fibers can be either natural or synthetic, or animal or plant. So if I ask over here, the question says कि natural और synthetic हमें बताना है. तो नायलॉन कैसा फाइबर है, वूल कैसा है, नेचुरल है या सिंथेटिक, ये हमें क्लासिफाई करना है. तो मैं N यूज करूंगी फॉर नेचुरल और S यूज करूंगी फॉर सिंथेटिक. सो लेट्स सी नायलॉन. नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर क्योंकि ये किसी भी प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है. अगर हम बात करें वूल की, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और फ्रॉम giraffe or from many other animals, and their skin may be rabbit. So therefore wool is a natural fiber. Again cotton. Cotton is obtained from cotton plant. Therefore it is a natural fiber. Silk.
Silk is obtained from silkworm, and silkworm is an animal. So silk is an animal fiber and it is also a natural fiber. पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर हमें किसी भी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है, therefore it is not a natural fiber, rather it's a synthetic fiber. Jute, jute is obtained from jute plant, from the stem of the jute plant, therefore jute is a natural fiber. So I hope the first question is clear to all of us. Next, state whether the following statement is true or false. हमें बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है. So first A part, yarn is made from fibers. जी हाँ, हम जैसे पढ़ चुके हैं कि fibers से हमें yarn मिलता है and yarn से हमें fabric मिलता है. तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें फाइबर से हमें मिलेगा yarn, तो yarn is made from fibers is an absolutely true statement. तो आप इसे लिख सकते हैं T. Spinning is a process of making fibers. Spinning, spinning क्या प्रोसेस था? Spinning जब हमने किया था तो spinning से तो हमें yarn मिलता था from fiber, ना कि spinning is a process of making fibers. No, this statement is incorrect because fiber to yarn is the process known as spinning. So therefore this is incorrect and I would write false. Jute is the outer covering of coconut. Yes, this statement is true. Next, the process of removing seed from cotton is called ginning. जी हाँ, ये हमने गिनिंग में पढ़ा भी था कि कॉटन के जो सीड्स होते हैं उनको अगर कॉटन के फाइबर से हम remove कर दे by combing, that process is known as ginning. So this is true. Then weaving of a yarn makes a piece of fabric. जी हाँ, हमने पढ़ा था weaving या knitting of yarn हमें fabric ही देता है. weaving में हम 2 sets of yarn यूज करते हैं और knitting में हम 1 set of yarn यूज करते हैं, बट दोनों से ही हमें fabric मिलता है. So weaving of yarn makes a piece of fabric is true. So I hope these questions are clear to you. Let's proceed to the next set of questions. So question number 3 is fill in the blanks. Plant fibers are obtained from dash and dash. हमें ये पता है कि प्लांट फाइबर हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉटन एंड जूट. सो कॉटन और जूट से हमें प्लांट फाइबर मिलता है. देन बी पार्ट, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश. एनिमल फाइबर्स हमने 2 पढ़े हैं इस चैप्टर में, वूल और सिल्क. वूल हमें मिलता है फ्लीस ऑफ शीप से और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. तो एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल. So I hope all these questions which are frequently asked are clear to you and helpful for you. In our next video, we'll be moving forward with chapter number 4, sorting of materials into groups. Till then, thank you.